नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। ठीक है, मिल लेंगे अभी। मैंने वो भेज दिया, काम कराया, भेज दिया, पैकिंग करा। ठीक है, हाँ कोई फाइल कॉपी मंगा, कितने दे रहे? हाँ बात करें अभी आगे। हाँ हाँ ठीक है, वो लाल कानून नहीं लगान है, मैंने पहले भेज दिया। ठीक है सर, फाइल का श्री महावीर जी ने सेफ्टी टैंक हादसा मामले के बारे में जानना चाहेंगे हम। पाल सिंह जी गुजर, बताइए सर क्या मामला है? मामला ये था साहब कि मंदिर कमेटी के द्वारा श्री महावीर जी का बगीचा है नदी के किनारे पर, वहां पर एक सेफ्टी टैंक का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें हमारे यहाँ के जाटा, कोली या अन्य मजदूर वर्ग जो कि मजदूरी का कार्य करता है, भवन निर्माण का कार्य करता है, वो मिस्त्री है या बेलदार है, मंदिर कमेटी अपना कार्य करवाती है तो उसी के अधीन में कार्य करते हैं। मंदिर कमेटी के जो ठेकेदार थे उनके अधीनस्थ ये कार्य कर रहे थे, जिनका की उल्लेख हमने एप्लीकेशन में किया हुआ है। मंदिर कमेटी और भगवान महावीर के मंदिर में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं के प्रति दिगंबर जैन मंदिर कमेटी जो है वो बिल्कुल ही संवेदनहीन है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से मजदूरों की मृत्यु होती रहती है। विगत दिनों के अंतर्गत शिखर पर कार्य करते हुए स्थानीय मजदूर की मौत हो गई, उसको 5-6 लाख रुपए दे करके उसको चुप कर दिया। इस प्रकार की तानाशाही हमारे आदमियों के साथ में ये मंदिर कमेटी करती है। आज भी हमारे मजदूर बेचारे कम से कम 15, 20 या 10 फीट गहरे गड्ढे में कार्य कर रहे थे और घटिया किस्म का निर्माण कार्य सामग्री उसमें लगाई जा रही थी, जिससे कि वो दीवार गिर करके और उन मजदूरों के ऊपर गिर पड़ी, जिससे कि वो मजदूर उस मलबे में दब गए और वहां पर शेष बचे हुए मजदूरों ने मंदिर कमेटी व ठेकेदारों के लिए जब सूचना दी तो अभी तक आपके सामने तक करीबन 5 घंटे हो गए, आज तक अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार की सूचना नहीं ली है, न ही मृतक परिवार के लिए किसी प्रकार की हमदर्दी व्यक्त की है। अतः मैं इस मीडिया के माध्यम से और जयपुर वाली कमेटी व प्रशासन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की दादागिरी और इन गरीब मजदूरों के प्रति मंदिर कमेटी का जो ये बर्ताव है वो अन्यायपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसमें मृतक को उचित आर्थिक सहायता और उसके परिवार को एक स्थायी नौकरी मंदिर कमेटी में नहीं दी गई, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, तो इस क्षेत्र की आम जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी मिलकर के और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका प्रति उत्तर देगा या जिसकी जिम्मेदारी होगी तो दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की होगी। धन्यवाद। प्रशासनिक अधिकारी आया सर कोई? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी थाना प्रभारी जी आए हुए हैं, महावीर जी के डिप्टी साहब आए हुए हैं, और कोई आए? हाँ, डिप्टी साहब दोनों आए, ये आए हैं। पुलिस प्रशासन हमारी एडीएम साहब नहीं आए। एडीएम साहब नहीं आए, न एडीएम साहब आए, न जिला कलेक्टर साहब आए, एमएलए वगैरह कोई नहीं आया, तहसीलदार साहब आए, ये आए हुए। जबकि जिनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उन्होंने कोई मंदिर कमेटी का भी कोई आदमी नहीं आया। कोई नहीं आया साहब, आपके सामने मौजूद है, ये पब्लिक खड़ी है, मैं ही अकेला नहीं कह रहा, ये आम पब्लिक कह रही है। मंदिर कमेटी हत्यारी है, मंदिर कमेटी 3 घंटे में लाश लेकर आइए, 3 घंटे में बताओ सूचना करिए गांव वालों को। जब गांव बताओ गए गांव वाले, जब व्यवस्था कर लेकर बने, कोई आम जन के सहयोग से निकाला है। मंदिर कमेटी का कोई सहयोग नहीं। हम थे, हमारे देख लो ये फिर थे, उनको बताओ 2 घंटे बाद में सूचना मिली। हमारे लिए कोई बेचारे मजदूर ने फोन किया है कि आपके बच्चे दब गए। जब हमने लेकर थे तो गाँव के आदमी लोग ले गए, हम लेकर के कोई ने फावड़ा, कोई ने फावड़ा लेकर के मट्टी हटाई है, ईट हटाई, जब लेकर मंदिर कमेटी
जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर निर्माण कार्य व अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। अन्य कार्य कर रही है। इस कमेटी के द्वारा जो भी मजदूर वर्ग है उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। शिखर पर जब ऊपर लाइट लगाने का या पुताई का कार्य किया जाता है, क्या सीढ़ियां नहीं बनवाई जा सकती? मंदिर में इतनी कमी नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। टैंक के अंतर्गत जब काम कर रहे ना रस्सी है, ना चेन है, ना सीढ़ी है। पहले भी हादसे हो चुके हैं और आए दिन हादसे होते रहते हैं, शुरू से होते रहते हैं। इन बेचारे गरीबों को 10, 20, 50 हजार या लाख 2 लाख रुपए दे करके इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये गरीब हैं, ये इतने गरीब हैं कि बेचारों को 6,000 रुपए में 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है मंदिर, मात्र 6,000 रुपए। इनके लिए हम ये कहते हैं, जब मंदिर में कार्य करते हैं, चाहे मजदूरी का करो चाहे नौकरी का करो, इनको उचित तनख्वाह और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। काम ऐसे देते हैं बस ढेंसती रहे, मटेरियल देती नहीं है उसमें, काम ऐसे देते हैं। मृत्यु का ये है, यही कीमत है क्या? 8-10 लाख रुपए दे देते, 5 लाख रुपए दे देते। और कोई नहीं है, पहले का काम नहीं चलता, कामानी में काम करते थे, कोई अभी तक कोई बिल्डिंग भी नहीं ढेंसी सर है। अब तो ठेका देते हैं, वहीं तो लिंक लग रही है, बंदे वही कमीशन है उनका। ये ईमानदारी से और सबकी आवाज है ये कि इस व्यक्ति के आर्थिक सहायता जो हमने 50 लाख के करीब मांग की है, वो मंदिर कमेटी के द्वारा अदा की जानी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए मंदिर इनकी निजी संस्था है, उसमें स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। एक मृतक के आश्रित के, एक को स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं सर, नाबालिग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं। जब पिता मर गया, माँ तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगी, उनकी शिक्षा कौन दिलाएगा? माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप के भरण पोषण के लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था करवाई। हमारा हाथ जोड़ करके प्रशासन से ही निवेदन है कि इस गरीब, इस मृतक के लिए उचित कार्रवाई की जाए सर। ऐसा नहीं हो कि ये जनता उखड़ जाए। खत्म हुआ है, आम जनता अगर उचित न्याय नहीं हुआ तो आक्रोश में आकर के आंदोलन भी कर सकती है, जिसकी मैंने एप्लीकेशन में भी लिख दिया। जिम्मेदार मंदिर कमेटी होगी, हमने होगी। यदि जान माल की हानि हुई, हमारे साथ अन्याय है सर, एक नहीं लाखों बार अन्याय। सारा पैसा वहां जाता है। एक भी स्कूल बता दो, एक भी कॉलेज बता दो, एक भी हॉस्पिटल बता दो, कोई भी सुविधा नहीं है। इतना हमें यही, और बाबा इसी समाज ने निकाला है, जाटव समाज। मैं गुर्जर जाति से हूँ, इनसे छीनना चाहते तो हम ही छीन लेते उस बाबा को। इन्होंने उससे छीन करके और आज जहाँ निकला है वहाँ का पूजा पापी खुद ले रहे। अभी हम और मंदिर बना दिया जहाँ निकला है, जहाँ के चरणों से, जहाँ पद चिन्ह है महावीर भगवान के, इसकी इनकी ये जाटव समाज की गाय का दूध जहाँ दूता था, इसने निकाली थी, उस जगह को भी इन्होंने ले लिया। उसको भी ले लिया। इन्होंने ये कहा था कि इस जगह पर हमारा अधिकार है, इससे हम छीनते तो हम ही छीन लेते, उस जगह हमने भी नहीं छीना। इन्हीं को उसका पुजापार, इन्हीं की जगह है
उस पर भी मंदिर बनवा करके साहब ये पुजापा इन्हीं का ले रहे खानों की तो कहेंगे दादा गारे भाई तानाशाही हमारी बात मनवा साहब ये बात देखो गरीब के साथ एक बात ये गरीब के साथ जो बात है ना वो तो आज अपने ज्ञापन पे बात कर मैक्सिमम जो करवा सकते हैं प्रतिनिधि हैं वो करवाने की वार्ता करते हैं ठीक सर और पूरा पुलिस प्रशासन हमेशा पीड़ित के पक्ष में रहता है। भाई यार आपकी होगी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात 5 आदमी आप डिसाइड कर लो और वार्ता कर लो, थाने में जाके सर बैठ जाएंगे, उनको भी बुला लेंगे, है। ठीक है जो मैं पॉसिबिलिटी होगी वो करवा देंगे। बहुत बड़ी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 5 आदमी आप डिसाइड करके सर के साथ चले अभी चले लेट क्यों, जो मैक्सिमम होगा वो करवाएंगे। ठीक सर।